वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर में हम इर्रेशनल नंबर्स स्टडी करने वाले हैं। जैसे लास्ट वीडियोस के अंदर में हमने प्रैक्टिस सेट्स किए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं पूरे, तो आप वो वीडियोस जाकर पहले चेक कर लीजिए, आपको बेसिक पूरा नॉलेज इस चैप्टर का आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखिए तो आपको फिर इर्रेशनल नंबर्स अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो रैशनल नंबर्स तो हमको पता है कि जो हम m/n के फॉर्म में लिखते हैं, दैट्स द रैशनल नंबर्स वेयर n शुड नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, दैट्स वी कॉल्ड इट एज इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर इन एडिशन टू रैशनल नंबर्स देयर आर मेनी मोर नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, और सारे के सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए दे आर नॉट रैशनल नंबर्स, दे आर इर्रेशनल नंबर्स। मतलब जो नंबर हमारे रैशनल नंबर्स नहीं है उसको छोड़ के बाकी के जो नंबर्स है वी कॉल इट एज इर्रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज अ नंबर लाइन, यहाँ पर क्या है, 0 है, 1 2 3, राइट साइड में पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर मुझे पता है अगर कोई 1 मुझे प्लॉट करो बोलता है कि नंबर लाइन पर 1 प्लॉट करना है, तो आई विल इजीली प्लॉट 1 ऑन नंबर लाइन। ओके, somebody say that plot 2 on number line, I can easily plot 3 4 5 like that, I easily plot on number line. But somebody say me that plot root 2 on number line, so it is quite difficult for me. Okay, so there is a method or there is a procedure for it. तो root 2 को प्लॉट करने के लिए स्पेशल मेथड है, वो हम इस वीडियो में या इसके बाद की वीडियो में समझ लेंगे, और वो प्रैक्टिस सेट में है हमारे पास 1.4 में। ओके, तो यहां पर हमको समझना क्या है कि द नंबर्स व्हिच कैन बी शोन बाय पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जो भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं दे ऑल आर रियल नंबर्स। ओके, और रैशनल नंबर्स तो हमने पढ़ चुकी है, और इर्रेशनल नंबर्स क्या है, जैसा कि यहाँ पर √2, √3, √4। अब √4 देखो, √4 का मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालता हूँ, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ओके, तो यहां पर अगर 2 का मैं स्क्वायर करता हूं तो आई विल गेट 4। ओके, लाइक दैट। अब यहां पर जैसा मैं √5 है, √5, √6, अगर इसके वैल्यूज निकालूं तो कुछ पॉइंट में वैल्यूज आएंगे विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन। ओके, कोई एग्जैक्ट 1 डिजिट का यहां पर मिलेगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इतना लंबा विच इज रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो इसके लिए यहां पर जो नंबर्स है, अब यहां पर √6 के बाद √7 आ गया, √8 आ गया, ऐसा करते करते यहां पर √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। ओके, 3 3s आर 9, तो ये 3 जो है नंबर प्लॉट करना इजी है। ओके, बट ये जो बाकी के नंबर्स है ये पूरे के पूरे नंबर्स क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर्स है। ओके, तो इसके लिए और एक नंबर हमको पता है पाई, ये पाई हम लोग ने सुना है, तो पाई को हम क्या बोलते हैं, वी नो दैट पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट मींस इट इज एन इर्रेशनल नंबर्स। अब आप बोलेंगे कि पाई को तो हम लिखते हैं पाई इज इक्वल्स टू 22/7 विच इज m/n के फॉर्म में है, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, और n नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ये तो पाई तो जो है हमारा रैशनल नंबर हो गया। ओके, नहीं, बल्कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है। ओके, दिस इज नॉट अ रियल वैल्यू ऑफ पाई। अगर पाई की रियल वैल्यू हम देखते हैं तो 3.14 समथिंग समथिंग, यहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, उसमें से हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो, बट पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, तो ये ध्यान में रखो, ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया अभी यहाँ पर कि जो भी रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, वी कैन शो वेरियस इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे और कोई भी रो इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, और वो किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करेंगे, उसमें डिटेल में हम समझेंगे कि हाउ टू प्लॉट अ इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, जैसा यहाँ पर √2 को जो है उन्होंने कैसे करना है, एक डायग्राम में मैं शो कर रहा हूँ। अब देखिए नंबर लाइन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 2 3,
ये पूरा पॉजिटिव नंबर से और इधर नेगेटिव नंबर से। अब क्या होता है कि ये 0 to 1, ये 1 मैंने यहाँ पर प्लॉट किया, ओके, एंड आई वांट टू प्लॉट √2, ओके। तो ये एक यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस मींस अब ये 2 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर प्लॉट किया। जैसा इतना अगर मेरा 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 2 तक भी 1 to 2 भी ये 2 सेंटीमीटर होगा, और ये 2 to 3 भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर के मैंने एक पॉइंट्स मार्क किए हैं, ओके। अब वो 1 2 3 4 लाइक दैट। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, फिर 1 जो नंबर है मेरा वहां से 90 डिग्री का, यहाँ से एक मैं 90 डिग्री का एंगल लिया है मैंने। ये वाला जो एंगल है मेरा, दिस इज 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी सर्कल। 1 second, I have to use this 90 डिग्री, ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट A to P, ये भी एक यूनिट डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। फिर उसके बाद आई हैव टू जॉइन पॉइंट O एंड पॉइंट P, ओके, इसको ज्वाइन करना है। तो यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। हियर ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP is a right angle triangle, okay, is a right angle triangle where angle A equal to 90 degree, okay। अब यहां पर हमको पता है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ड्रॉ किया है, तो ये वाला मेरा 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, हमको पता है OP स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, दिस वन AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OA स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर इसके वैल्यूज मैं पुट करूंगा, ये वाला भी मेरे पास क्या है, 1 यूनिट है, तो इसका रख दो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर फाइनल इसका आंसर निकालते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पर होगा OP स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये होगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, ओके। और अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा √2, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस तरीके से ये OP की जो वैल्यू मुझे मिल रही है, कहां पर, ये वाला OP, तो ये OP की वैल्यू मुझे मिल रही है √2, ओके, दिस इज √2। अब क्या करना है मुझे, OP को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। नंबर लाइन तो ये वाली है मेरे नीचे, ओके। तो इस नंबर लाइन पर O से P का मैं डिस्टेंस लूंगा, और फिर क्या करूंगा, यहाँ से आर्क ड्रॉ करूंगा, या फिर यहाँ पर इतना मेजरमेंट स्केल में लो, और ये मेजरमेंट यहाँ पर नंबर लाइन पर ले लो, और पॉइंट मार्क करो, वो पॉइंट को नाम दो Q। तो यहाँ पर √2 आ गया, तो द पॉइंट विल शो √2 ऑन अ नंबर लाइन। एकदम सिंपल प्रोसीजर है, ये खाली जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। 1.4 एक्सरसाइज के अंदर में एक क्वेश्चन डिटेल में आएगा, वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, ओके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस 4 1.4, प्रैक्टिस सेट 1.4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन, steps are given to show √3 on the number line using √2, fill in the blanks properly and complete the activity, okay। तो यहाँ पर जो है fill in the blanks हमको क्या करना है, फिल करना है, और ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। अभी जैसा कि हमने देखे √2 को किस तरह से प्लॉट करते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और ये एक्टिविटी गिवन है यहाँ पर, द पॉइंट Q ऑन अ नंबर लाइन शोज द नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट Q है, थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो ये पॉइंट Q जो है वो √2 है। जैसा अभी हमने देखे कैसा प्लॉट करते हैं, तो ये पॉइंट Q शो कर रहा है
2, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर √2. ओके, अ लाइन L perpendicular to the number line is drawn through the point Q. लाइन L कौन सी है मेरी? ये लाइन L है, वो परपेंडिकुलर है पॉइंट Q के ऊपर. यहां पर मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का ऐसा एंगल लेके लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन ऑन पॉइंट Q. ओके, उसके बाद QR लाइन के ऊपर पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q. अब ये जो R पॉइंट है, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q. अब यूनिट डिस्टेंस मतलब जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है, जैसा कि यहां पर मैंने 2 इंच डिस्टेंस लिया हुआ है. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 के बीच में जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को QR के ऊपर हमको क्या करना है? प्लॉट करना है, मार्क करना है. ओके, तो Q से R तक का जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस है. ओके, पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन L. वो लाइन L के ऊपर में मार्क किया बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR. अब क्या किया हमने? ये R और O को ज्वाइन कर लिए. ओके, अब सेगमेंट OR को ज्वाइन करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर? अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड. अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये पूरे तीनों साइड है ट्राइंगल्स के, तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत ही सिंपल है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है. यहाँ पर ट्राइंगल OQR बोलो या ट्राइंगल ORQ बोलो, एक ही बात है. ओके, तो इस ट्राइंगल के अंदर में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ पर वैल्यूज पता है. लेंथ ऑफ OQ कितना है? ये OQ की लेंथ है मेरे पास √2. ओके, और लेंथ ऑफ QR जो कि मैंने खुद ड्रॉ किया है हाथ से, दैट इज 1 यूनिट. उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OQR हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. तो क्या होगा? OR स्क्वायर या लेंथ ऑफ OR स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं हम. तो ये लेंथ ऑफ OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर, लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ QR स्क्वायर, लेंथ ऑफ QR स्क्वायर. अब इसके वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर. बहुत ही सिंपल, OQ की जो वैल्यू है मेरे पास वो है √2 और यहाँ पर QR की जो वैल्यू है वो यूनिट वैल्यू है, दैट इज 1. तो यहाँ पर अब इसका स्क्वायर हमको लेना पड़ेगा. तो √2 का स्क्वायर हमको पता है, ये होता है 4. ओके, यहाँ पे √2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर 2 बचता है. ओके, अब ये 2 बचा, उसी तरीके से यहाँ पर 1 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो दैट इज 1. ओके, अब यहाँ पर क्या होगा? 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3. अब 3 का अगर हम दोनों साइड से, अब यहां पर भी आ जाएगा लेंथ ऑफ QR होल स्क्वायर, सॉरी लेंथ ऑफ OR. अब यहां पर अगर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड से बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां का स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहां पर 3 को अंडर रूट का साइन लग जाएगा. तो ये आंसर आएगा मेरा √3. ओके, तो लेंथ ऑफ OR इज इक्वल्स टू √3. तो ये जो मेरी वैल्यू मिली, मुझे मिली है √3. अब ये मिल गया मेरा हाइपोटेनस. अब इसको मुझे नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो कैसा करूंगा मैं? एक OR का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस नंबर लाइन पर अगर लेकर आ जाते हैं तो मुझे √2 की वैल्यू मिल जाएगी. तो मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, यहाँ पर 0 to R, ये O to R का जो डिस्टेंस है वो लूंगा और इसको यहाँ पर ऐसा पॉइंट मार्क करूंगा. ये R लूंगा और ये जहां पर पॉइंट मुझे मिलेगा दैट पॉइंट इज √3. ओके, तो ये जो है हमारा फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुआ है. प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2. ओके, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन. बहुत ही सिंपल है. अभी जैसे हमने √2 को प्लॉट किया, उसके बाद हमने √3 को प्लॉट किया नंबर लाइन पर, अब √5 की बारी. ओके, तो क्या करना है यहाँ पर? चलिए, बहुत ही सिंपल.
अब रूट 5 अगर ऐसा देखे तो रूट 4 के बाद आने वाला है, ओके। और रूट 4 मतलब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ओके। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे 1 0 1 2 3 4 5 6 और इधर रहेगा -1 -2 -3 सो ऑन, ओके। और ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन का कुछ तो भी नाम दे दीजिए, नंबर लाइन L, ओके। और ये पॉइंट का नाम दे दीजिए O। और यहाँ पर लिखना अगर है तो क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ लाइन L, ओके। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, मार्क पॉइंट। अब यहां पर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला 2 विच इज रूट 4, ओके। तो यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट इसको नाम देंगे कुछ तो भी O P नाम दे दीजिए, मार्क पॉइंट P ऑन नंबर लाइन L, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, यहां से मुझे एक यूनिट डिस्टेंस पर, ये 2 से एक यूनिट डिस्टेंस पे क्या करना होगा, एक पॉइंट लेना होगा। तो ये मैंने ड्रॉ किया, ओके। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, थर्ड, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर line on number line L from point P, ओके, या ऑन पॉइंट P। तो ये मेरा जो एंगल बन गया, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो, अब इसको ये पॉइंट हम यहाँ दे देंगे Q, अगर मैं इसको देता हूं तो ये क्या बन गया, OPQ। फिर उसके बाद क्या होगा, join the point Q and O। अब ये Q और O को मुझे क्या करना है, फाइनली ज्वाइन करना है। अब क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, OPQ ट्राइंगल। और ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा रूट 4। ये P जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है मेरा, रूट 4 बोलो या 2 बोलो। अब इसके बाद मुझे अंडर रूट 5 प्लॉट करना है, जो कि रूट 4 के बाद आने वाला है, कि कहाँ आता है वो देखना है, हमको पता नहीं। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, जैसा कि मेरे पास OP जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल बन गया है OPQ, whose angle P is 90 डिग्री। in triangle OPQ एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम we can write OQ square equal to OP square plus PQ square, ओके। नाम कुछ भी दे सकते हैं हम। अब यहां पर क्या हो रहा है, वैल्यूज पुट करना है। OP की क्या वैल्यू है मेरे पास, OP इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस PQ है हमारा 1। ये जो डिस्टेंस है हमारा 1 यूनिट है, ओके। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है, ये हो गया OQ स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा OQ स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा OQ स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पर मिल जाएगा OQ इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो जो मतलूब था वो मिल चुका है, अंडर रूट 5 हमको चाहिए था वो मिल गया है। अब इसको प्लॉट करना है, ओके। तो मेरा जो OQ डिस्टेंस है, अब यहाँ पर रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 इसकी वैल्यू है, ओके।
अब यहाँ पर डिस्टेंस ले लो, या तो स्केल से लो या तो फिर उसके अंदर में लो, प्रकार के अंदर में। यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस में इस तरह से स्केल में लेके यहाँ पर ऐसा मार्क भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से इस तरह से रख के इसको नीचे मार्क कर सकते। अब इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं मेरे पास, इसके लिए आप लोग अपना जब करते हैं प्रैक्टिकल तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ विद स्केल करो। यहाँ से भी अंदाजे से चल रहा है, जस्ट कंसेप्ट समझना है आपको। ओके, तो यहाँ पर इतना डिस्टेंस है, वो उतना डिस्टेंस मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ओके, इधर तो ये इस तरीके से यहाँ पे आर्क आएंगे और ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा दैट इज 1√5। ओके, और वो पॉइंट को नाम दे देते हैं हम पॉइंट आर। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये OQ जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस OR का रहेगा। यहाँ क्या होगा, OQ इक्वल्स टू OR, OQ √5 है तो OR भी हमारा √5 रहेगा। वही हमको यहाँ पूछा था क्वेश्चन में कि भाई प्लॉट √5 ऑन नंबर लाइन, तो ये हो गया उसका सिंपल आंसर। इसके बाद का नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लॉट √7 ऑन नंबर लाइन और शो द नंबर √7 ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने √2 प्लॉट किया, √3 प्लॉट किया, √4, √5 सारे के सारे हमने प्लॉट किए। अब यहाँ पर खाली चेंज वो क्या कर रहा है, हमको बोल रहा है कि √7 प्लॉट करो। ओके, कोई बात नहीं भाई, √7 भी हम प्लॉट कर लेंगे। उसका इसी क्वेश्चन में मैं आपको इजीली बता देता हूं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर √5 है, अब जैसा कि मैंने √2 यहाँ ये 2 जो है यानी √4 से क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ओके, और फिर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए थे हमने, फिर बाद में हमारा OQ का वैल्यू आ गया था, वो आ गया था हमारा √5, तो हमने उसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया, तो √5 भी हमको मिल गया। अब सेम प्रोसीजर को अगर मैं रिपीट करता हूं, क्या रिपीट करना है यहाँ पे, √5 से अब आप क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ओके, अब यहाँ लिखूंगा मैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन लाइन L फ्रॉम पॉइंट R। अब ये वाला पॉइंट मेरा R है, अभी R के ऊपर मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा। ओके, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट R एट नंबर लाइन L, एट लाइन L। ओके, जो भी है, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, ये मिल गया पॉइंट। अब यहां पर R से लेके तो इधर तक ये जो है, यहां पर एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे। वो यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, जैसा मैंने यहां पर PQ का लिया था उतना ही यूनिट डिस्टेंस यहाँ स्केल में मैं लेता हूं। ओके, तो ये मिल गया मुझे यूनिट डिस्टेंस, वो यहां से इधर तक बराबर ही रहेगा। ओके, अब ये यूनिट डिस्टेंस का नाम अगर हम देते हैं, Q को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिखता हूँ, अभी R के बाद में S अगर मैं इसको नाम देता हूँ ये वाले पॉइंट को। ओके, तो ये S पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, OS, आई विल ज्वाइन OS। अब OS को मैं ज्वाइन करूंगा, उसके बाद लिखो यहाँ पे ज्वाइन OS। अब OS को जब ज्वाइन कर दिया मैंने तो ORS, ज्वाइन OS, इट विल फॉर्म ट्राइंगल ORS, ORS ट्राइंगल फॉर्म होगा। और वहां पर एंगल R जो है, वेयर एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R जो है यहां पर वो 90 डिग्री है। तो अब ट्राइंगल ORS में, इन ट्राइंगल ORS बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा मुझे, OS का स्क्वायर। यहां पर अगर मैं इसे दो लाइंस कर दूं ब्लॉक, तो यहां पर मिलेगा मुझे OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। अब OS कितना है मालूम नहीं है, OS का स्क्वायर, OR कितना है यहां पर पता है मुझे, √5 है, √5 का स्क्वायर प्लस RS तो यूनिट वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां पर 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू, अब बाय
विच इज इक्वल टू 6. ओके, अब यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां बच जाएगा OS इज इक्वल टू √6. क्या मिलेगा? OS इक्वल टू √6. मतलब ये O to S, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये मिल रहा है √6. ओके, अब इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं, ऐसा मार्कर से रख के यहां पर प्लॉट करता हूं, तो यहां पर मुझे कहीं तो मिल जाएगी वैल्यू, दैट इज √6. ओके, और ये पॉइंट का नाम मैं क्या देता हूं, जैसा अगर ये R है S, और ये पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं T. ओके, ये पॉइंट का नाम आ गया T. तो T पॉइंट मुझे मिल गया √6. इसी तरीके से अब पॉइंट T से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं. ओके, अब फिर क्या होगा, यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहां से T से एक यूनिट डिस्टेंस लेता हूं मैं यहां पर, तो ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे U. और फिर U को और O को मैं जब ज्वाइन करता हूं, आई विल ज्वाइन U एंड O. तो ये U और O को ज्वाइन करने पर मुझे ट्राइंगल मिलता है OPU. इन ट्राइंगल OPU एंगल T इक्वल टू 90 डिग्री. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं मैं वहां पर. यस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OU स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT स्क्वायर प्लस TU स्क्वायर. ओके, अब यहां वैल्यूज पुट करो. OT की क्या वैल्यू है? OT की वैल्यू अभी जस्ट फाइंड की हमने, √6 स्क्वायर प्लस ये तो 1 यूनिट है, इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 + 1 विच इज इक्वल्स टू 7. और यहां पर अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहां पर बन जाएगा √7 विच इज इक्वल्स टू OU. ओके, तो ये OU की जो वैल्यू मुझे मिल रही है, ये वाली वैल्यू, O से लेके U तक का डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू √7. ओके, जो कि मुझे प्लॉट करना था. यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला था, √7 को नंबर लाइन पर प्लॉट करो. अब O से लेके U तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं इजीली क्या कर सकता हूं, यहां पर इधर प्लॉट कर सकता हूं. ओके, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है, दिस इज √7. ओके, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है. अब इसी तरीके से √8, √9. अब √9 जो रहेगा, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3. तो यहां पर कहीं तो भी हमारा पॉइंट 3 रहेगा, विच इज इक्वल्स टू √9. ओके, तो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, √3, 4, 5, 6 जो भी हमको इरेशनल नंबर यहां पर प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, हम प्लॉट कर सकते हैं. होप द गाइस यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियोस डेली और कंटिन्यूअसली. मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड द थंब. ओके, लाइक द वीडियोस. थैंक यू.